नाम है सर आपका? ओम प्रकाश द्विवेदी। द्विवेदी जी क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ बैलिंग हाउस फिटर है। अच्छा, फिटर हैं। मिल बंद हो रही है, आपको दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, बच्चे खेले बिना मरेंगे जी। हम लोग भी खेले बिना मरेंगे, दुकानदार भी खेले बिना मरेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं, गोपालगंज जिला के। अच्छा, गोपालगंज के आप हैं और यहाँ काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं? 2020 से। अच्छा, कितना मिलता था सैलरी? सैलरी हमको मिलता था 25,000 मिलता। 25,000 मिलता था। तो अब वो बंद हो जाएगी तो दिक्कत है, ऐसे में कहाँ जाएंगे द्विवेदी जी? अब कहीं नहीं जा पाएंगे, खेले बिना मरेंगे। हाँ, तो आपकी जिम्मेदारों से, प्रशासन से क्या मांग है, क्या चाह? फैक्ट्री चलाने के लिए हम कहेंगे, और क्या। अच्छा, फैक्ट्री चले, विकास आगे होके हाँ। सबके भुखमरी हो जाएगा। बिल्कुल सही कह। एक गिलास पानी नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सही कह। कितना आदमी आत्महत्या कर लेगा। हाँ हाँ हाँ, ये गंभीर बात कह रहे हैं। गंभीर बात कर रहे हैं, अब इससे अधिक क्या कहें। ठीक है, थैंक यू। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एटीएस हिंदी न्यूज़ चैनल पर। मैं शैलेंद्र तिवारी आशीष। आज मैं खड़ा हूँ संभावली शुगर मिल के परिसर में। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, जो मैं भी अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा क्लोज करके दिखा दीजिए इसको, ये दिखाइए जरा, और पास आ जाइए, और पास आ जाइए। ये देखिए यार्ड बने हुए हैं, ये लोहे के जो एंगल लगे हैं, इसके बीच में गाड़ियाँ खड़ी होती थी कि जो व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है मिल के अंदर की और बाहर की, दोनों कायम रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। मिल परिसर में हम खड़े हैं और मिल के बारे में ये खबर है कि मिल दिवालिया घोषित कर दी गई है। क्षेत्र के किसानों का गन्ना दूसरे मिल को जाएगा और मिल जो है अरबों रुपया किसानों की बकाया है, बैंक की बकाया है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है, रोजी रोटी का संकट आ गया है। किसानों के ऊपर तो समस्या है ही है। आइए हम इस विषय पर अन्य लोगों से बात करते हैं, क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना है लोगों का। धन्यवाद। ना जाएगा, क्या कहेंगे इस पे आप? वही मिल ना बंद होए। हाँ, मिल सही है, कर्मचारी सही हैं, बल्कि अधिकारी गड़बड़ हैं। तो मिल का भुगतान सही कराया जाए और हमारी फैक्ट्री जो है सही लियत है, मिल को चलाया जाए। हाँ। अच्छा, ये एक ठीक बात निकल के आई बीच में। आप कह रहे हैं कि मिल को चलाया जाए। हाँ, मिल हमारे बगल में है। 100 रुपए के डीजल में हम पहुंच जाते हैं। हाँ। ये इसका दुरुस्तीकरण किया जाए। हाँ। भ्रष्ट अधिकारी हटाया जाए। दादा क्या शुभ नाम है आपका? अमरजीत सिंह। कहाँ के निवासी हैं? धरसवा। धरसवा के निवासी। चीनी मिल जो बंद हुई है, चिलवरिया चीनी मिल, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बंद हो गई, ठीक है। अच्छा, काफी अच्छा है, बंद हो गई। बंद होने से आप खुश हैं? 2-2 साल 3-3 साल किसानों को पेमेंट नहीं कर पाती है। अच्छा, इसलिए बंद हो गई तो काफी ठीक है। एरिया काट कर दूसरे मिल को दे दिया गया। अच्छा, तो किसान को पैसा मिलेगा। अच्छा, इस मिल का कितना पैसा बकाया होगा? लगभग 116 करोड़ या कितना है किसानों का। अच्छा, यानी 1 अरब से ऊपर रुपया बकाया। तो ये बकाया जो आपका फंस गया, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब इसको तो फिर गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट। भैया क्या शुभ नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश सिंह जी कहाँ के निवासी हैं? धरसवा। अच्छा जी, ये चिलवरिया चीनी मिल जो बंद हो रही है, इसका क्या लोगों पे असर पड़ेगा भैया? लोगों पे असर ये पड़ेगा कि अब लोगों को दूसरे मिल के कांटे में देना पड़ेगा गन्ना। और पैसा जो मार गया वो कम मिलेगा, पता नहीं। पैसा फंस गया पैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये कंफर्म नहीं। हाँ, कितना मिलेगा ये भी पता नहीं। हाँ, तो ये किसानों के लिए एक संकट ही है, समस्या ही है। अच्छा, ये जो मिल आई थी, बनी थी, तो उसके बाद से जिसने जो क्रियाकलाप किया तो किसानों को फायदा हुआ? साल 2 साल चाहे जो फायदा हुआ, उसके बाद इससे कभी फायदा नहीं हुआ। अच्छा, हम भी गन्ना पहले बोते थे। गन्ना में हम इतना परेशान हो गए कि गन्ना बोना छोड़ दिया। सारा बो दिया। हाँ, सारा फसल, सारा खेत आपने गन्ना बो दिया। हाँ। अच्छा, हाँ। तो अब पैसा नहीं मिल रहा है, तो लड़के की पढ़ाई लिखाई भी गड़बड़ है। और हमें लोगों के बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि चावल खरीदना पड़ता है इतना गन्ना बोने के तरीका। मतलब गन्ने पर आप इतना डिपेंड हो गए कि और कोई फसल बोना कोई फसल नहीं है, गन्ने है। और अब गन्ना में भी गन्ना है। हाँ, हाँ। अब गन्ना में भी दिक्कत हो जाए तो आपके ऊपर तो बहुत बड़ी संकट है। दिक्कत है जी, ठीक। क्या कह रहे हैं भैया, गन्ना के आने से क्या बदलाव हुआ? आने से आर्थिक स्थिति सुधरी। हाँ, ये सही है, लेकिन 10 साल पहले और इसी 10 साल में इसने 20 साल पीछे भी कर दिया। अच्छा, नहीं पहले क्या कर रहे थे कि मोटरसाइकिल, पहले पेमेंट बढ़िया दे रहा था। हम लोग गन्ना बो रहे थे, साइकिल से मोटरसाइकिल हुई, मोटरसाइकिल से 4 पहिया हुआ, ये गन्ना से ही हुआ। लेकिन आज के 10 साल पहले और इसी 10 साल में जितना दिया उतना ले लिया, ये भी सही है। सब बैक कर दिया। अब बैग यही है, और गन्ना बेचा।
आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एटीएस हिंदी न्यूज़ चैनल पर। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र सिंह जी, इस मिल के आप एम्प्लॉई हैं? जी अच्छा, मिल के बारे में नेगेटिव खबर की जानकारी होगी ही आपको? हाँ सर, पता चला है कि मतलब कार्रवाई मतलब बिल्कुल, आपके माथे पे चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। क्या कहेंगे? सर देखिए, ऐसा है कि अगर मान लो संस्थान में कोई प्रॉब्लम आती है कि वैसे जो चल रहा है जी, उससे मेरे नहीं, मेरे कंपनी के अंदर कोई 300 कर्मचारी काम करते हैं और मेरे नहीं, मेरे परिवार और उन जो एम्प्लॉयज उनके परिवारों पर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। उसके साथ साथ जो क्षेत्र के गन्ना कृषक हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन या जिम्मेदार आदमी से कि हमारी कंपनी सुचारू रूप से चलती है। ये मिल कब से यहाँ चल रही है? ये सर 1995 से चल रही है। 97 से चल रही है। और आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? सर 2007 से यहाँ काम कर रहा हूँ। 2007 से काम करें, 2025 आ गया। ऐसे में अगर कहीं ऊंच नीच होती है, आप यहाँ नहीं रह पाते हैं या सैलरी नहीं मिलती है, मिल बंद हो जाती है, तो भविष्य को लेकर आपकी चिंता जायज है कि? भविष्य नहीं, इसके साथ साथ मेरे परिवार का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर मेरी आमदनी बंद होती है तो मेरे परिवार का उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल सही है। बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल सही। और मैं नहीं, मेरे जो साथी हैं उनके परिवार का भी सर काम खराब हो जाएगा। हाँ, ये गंभीर बात आप कह रहे हैं। ये गंभीर बात आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज के साथ साथ न केवल उनका बल्कि उनके परिवार का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी संकट की बात है। इससे कई लोग प्रभावित होंगे। तो शासन प्रशासन के लोग, जिम्मेदार लोग, और यहाँ तो मैं सीधे सरकार से कहूँगा कि इसमें हस्तक्षेप करे और कुछ ना कुछ इसकी समस्या का निदान निकाले। मिल को बंद कर देना किसी समस्या का इलाज नहीं।